अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारे पास केमिकल स्पीशीज। तो हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा है कि सोडियम और क्लोराइड आयन मिलते हैं तो हमारे पास क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड देते हैं। तो पीछे हम बात कर चुके हैं आयंस की। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इनको क्या कहते हैं, जो एरो के इस साइड पे होते हैं इनको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। और एरो के जो बाएं साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे होते हैं, इनको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। अब हम आ जाते हैं अपने केमिकल स्पीशीज की तारीफ की तरह। तो वो क्या कहता है, कोई भी आयन हो, कोई भी आयन हो, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो किस में हिस्सा ले रहा था, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा था। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केमिकल स्पीशीज। ठीक है। एन एटम, अब एटम में क्या हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। एन एटम विच टेक पार्ट इन chemical, which take part in chemical reaction। ये हमारे पास क्या हो गया, केमिकल स्पीशीज हो गया। अब हमारे पास केमिकल स्पीशीज कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, तीन टाइप होती हैं। या तो टाइप कितनी होती है उसकी, थ्री टाइप्स होती हैं। उनमें से पहली टाइप्स कौन सी होती है, आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं। जिस तरह ये हो गए सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। दूसरी कौन सी होती है, ये पहली होगी। हमारे पास दूसरी कौन सी होती है, मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस। अब हमारी तीसरी कौन सी होती है, तीसरी होती है हमारे पास फ्री रेडिकल। कौन सी, फ्री रेडिकल। ये तीनों केमिकल स्पीशीज होते हैं। ये तीनों क्या कर सकती हैं, किसी भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकती हैं। तो हमारे पास पहला जो होता है वो आयंस क्या होते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है या गेन करता है, तो उससे जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस एटम पे, तो उसको क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। पहला हमारे पास क्या था, आयंस। एपरेंट, चार्ज ऑन एटम। अब किसी भी एटम पे कोई चार्ज आ जाता है, एपरेंट चार्ज आता है, जाहिर तौर पे चार्ज आता है, तो उसको क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। आयंस भी अब दो किस्म के होते हैं। क्या होते हैं, दो किस्म के, दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं हम कैट आयंस और दूसरे को बोलते हैं एन आयंस। अब अगर हमारे पास कोई भी एटम है, कोई भी एटम है या एलिमेंट, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज देने की वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। अब जिस तरह के हमारे पास अगर कोई सोडियम में एटम है, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, +1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसने, ठीक है। इस तरह हमारे पास पोटाशियम हो गया, अगर ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे कौन सा आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने। मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गया। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमारे पास एनाइन क्या होता है, इसी तरह जब कोई एटम क्या करता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ले लेता है अपनी तरफ, तो उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है वो क्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या जाते कम हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने की वजह से उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से वो क्या बन जाता है, एनायन कहलाता है। तो अब क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है तो उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, अगर हमारे पास क्लोरीन है, उसको हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने की वजह से उसका कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ब्रोमीन है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब देखें ये कैसे हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में। अगर हम सोडियम और क्लोराइड आयन को मिलाते हैं, जब ये आयन मिलते हैं तो इससे हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, इस पे प्लस चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और इसके पास क्या होती है, प्रोटॉन की कमी होती है। लेकिन इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये जो अपने प्रोटॉन इसको देता है, तो होल क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास केमिकल स्पीशीज, एनायंस और कैटायंस। अब हमारे पास नंबर 2 पे कौन आ जाता है, नंबर 2 पे आ जाता है मॉलिक्यूलर आयंस। अब हम ये तो जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कि जब हमारे पास कोई भी एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। तो अगर वो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन अपनी किसी को दे देता है या ले लेता है, लॉस करता है या गेन करता है, तो उससे जो हमें आयन मिलते हैं उनको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। जिस तरह हमारे पास क्या हो गया, NH3 हो गया, इस पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर इस पे हाइड्रोजन आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसको लोन पेयर क्या कर देता है, दे देता है। तो इस पे हमारे आ जाता है होल, क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, आ जाता है। इससे हमें क्या मिलता है, एक मॉलिक्यूलर आयन मिलता है। क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर आयन मिलता है। तो इसको कैसे हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं, अगर हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं हाइड्रोक्साल आयन के साथ, तो ये कहाँ से बनता है, ये बनता है वाटर से। जैसा जैसा कि HO2 टूटता है तो ये हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साल आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। तो इसको साथ रिएक्ट करने से इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये दोनों
ये इसको प्रोटॉन दे देगा, प्लस चार्ज, और ये इसको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज। अब हमारे तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, तीसरे नंबर पे आ जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, अगर कोई भी एटम है या मॉलिक्यूल है या उस पे क्या हो जाता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस पे क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। एटम, एन एटम which carry unpaired electron। अब हमारे पास जिस तरह हो गया, अगर हम Cl2 इसको हीट करते हैं तो ये हमारे पास क्या देता है, फ्री रेडिकल दे देता है। अब ये फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा, मिथाइल के साथ, CH4 के साथ ये क्या करेगा, रेडिकल रिएक्ट करेगा केमिकल रिएक्शन के जरिए, तो हमें मिल जाएगा एक मिथाइल रेडिकल, और इसके साथ हमें मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब फिर ये रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, और ये हमें देगा मिथाइल क्लोराइड प्लस क्लोराइड रेडिकल। इस तरह ये प्रोसेस जारी रहता है, जिस उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये दोनों क्या हो जाए, न्यूट्रल ना हो जाए।